हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। कल यानी कि 27 सितंबर को एक सक्सेसफुल टेस्ट किया गया है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम वी-शोरार्ड्स का, जिसे डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। तो 2 मिसाइल इस टेस्ट के अंतर्गत फायर करी गई थी और दोनों मिसाइल ने सक्सेसफुली अपने डेजिग्नेटेड टारगेट को हिट किया और जितने भी टेस्ट पैरामीटर्स थे उनको मीट किया। इस टेस्ट को चांदीपुर टेस्ट रेंज से कंडक्ट किया गया, जो कि उड़ीसा में है, और इसका जो डेवलपमेंट है ये डीआरडीओ की आरसीआई यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा किया गया है, डीआरडीओ की दूसरी लैबोरेटरीज के साथ मिलकर। बाकी प्रेस रिलीज में ये बात कही गई है कि कई नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया गया है इस सिस्टम के साथ, जिसके अंतर्गत एक मिनिएचराइज्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम है और इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स है, जिनकी कैपेबिलिटी को सक्सेसफुली प्रूव किया गया है इस टेस्ट के दौरान। बेसिकली ये लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स को शॉर्ट रेंजेस में डिस्ट्रॉय करने के लिए है। ये मैन पोर्टेबल है, साथ में यहाँ पर ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर यूज करी गई है। तो पोर्टेबिलिटी का भी यहाँ पर ध्यान दिया गया है और इसको कॉम्पैक्ट रखने की कोशिश करी गई है। ये बात आपको बता दें कि वी-शोरार्ड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी पुरानी है। इनिशियली 2010 में इनका प्रोक्योरमेंट जो है वो इनिशिएट किया गया था, जहाँ पर रशियन ईगला एस को विनर बताया गया था। फिर एक कंट्रोवर्सी आ गई थी जहां पर जो बाकी कॉम्पिटिटर्स थे उनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि रशियन ईगला एस कई पैरामीटर में फेल हुई, तब भी इंडियन आर्म फोर्सेस ने फेवर किया रशियन सिस्टम का, जिसकी वजह से जो प्रोक्योरमेंट है उसको रोक दिया गया। फिर उसके बाद खाली 24 लॉन्चर्स और 216 मिसाइल्स के ऑर्डर दिए गए ईगला एस के 2020 में, जो कि रिसीव किए गए दिसंबर 2021 में, जबकि जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो 5000 मिसाइल्स और 258 सिंगल लॉन्चर्स की थी और 258 ही मल्टी लॉन्चर्स की थी। तो अब ऐसा लगता है कि ये जो बड़ी रिक्वायरमेंट थी इसको अब इंडियन सिस्टम से पूरा किया जाएगा, क्योंकि डीआरडीओ जो है वो अब इस गेम में उतर चुका है। ये बात आपको बता दें कि जो प्रीवियस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ रिलीज हुए थे उनके हिसाब से इस मिसाइल का जो फैब्रिकेशन है वो 2023 में होना था, और अगर उस टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो ये जो टेस्ट है ये फैब्रिकेशन की भी प्रोजेक्टेड टाइमलाइन से 6 महीने पहले हुआ है। आप एक्चुअल टेस्ट की टाइमलाइन को छोड़ दीजिए, तो ये एक एग्जाम्पल बना है जहां पर डीआरडीओ ने प्रोजेक्टेड टाइमलाइन को अच्छे खासे मार्जिन से डिफीट किया है। तो अब बात करते हैं इस मिसाइल सिस्टम की। ये बात आपको बता दें, इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर नहीं है। जो कुछ पिक्चर्स और लिमिटेड जानकारी यहाँ पर रिलीज करी गई हैं उनके आधार पर इस मिसाइल की फंक्शनिंग को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस नंबर को हम यहाँ पर बताएंगे, जिसके आसपास ही इसकी एक्चुअल स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो मिसाइल को हम पहले पिक्चर में देखें तो क्लियरली मिसाइल नज़र आती है, जिसमें शुरुआत में आप अगर देखेंगे तो सीकर लगा होगा, जो कि एक मल्टी स्पेक्ट्रल सीकर हो सकता है, जहां पर यूवी और आईआर सेंसर दोनों होने चाहिए। और ये दोनों सेंसर इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो काउंटर मेजर्स हैं और एक्चुअल टारगेट हैं उसमें मिसाइल डिफ्रेंशिएट कर सके। बाकी नीचे आपका मेन एक्सप्लोजिव चार्ज होगा, जो कि 1 से 2 किलोग्राम के आसपास का हो सकता है। उसके नीचे देखें तो आपको स्टेबलाइजिंग फिन दिख जाती है। बाकी नीचे जो है वो ड्यूल थ्रस्ट मोटर आपको दिख जाएंगी। फिर आपको एग्जॉस्ट ट्यूब दिखती है, उसके नीचे आपको कंट्रोल फिन दिखते हैं। उसके बाद जो मेन एग्जॉस्ट है वो एरोस्पाइक के साथ दिखता है, जिसकी वजह से जो शॉक वेव्स हैं वो कम आएंगी और रेंज आपको ज़्यादा मिल जाएगी। उसके बाद एक पुशर मोटर आपको दिखेगी, जो कि लॉन्चर से मिसाइल को लॉन्च करने के लिए है, जिसके बाद मिसाइल के लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म से थोड़ा दूर जाने के बाद जो एक्चुअल मोटर है वो चालू होती है। सेकेंड पिक्चर में कुछ और चीज़ें क्लियर होती हैं। जो आपको एग्जॉस्ट नोजल दिख रही है कंट्रोल फिन के ऊपर, वहां से भी आपको एग्जॉस्ट गैसेस निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब मिसाइल तुरंत लॉन्च करी जाती है तो फिन्स के ऊपर कोई एयर स्पीड नहीं होती है, जिसकी वजह से मिसाइल को प्रॉपर कंट्रोल नहीं मिल पाता है। एग्जॉस्ट गैस अगर उसके ऊपर से लॉन्च होगी, उसके बाद अगर फिन्स का मूवमेंट होगा तो शुरुआत से ही मिसाइल को मनवर करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है। बाकी मिसाइल के जो कंट्रोल पिस्टन्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए अंदर एक छोटा सा गैस टरबाइन लगा होगा, जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर रहा होगा। बाकी क्योंकि यहाँ पर एक ही कंट्रोल फिन दी गई हैं, तो मिसाइल लॉन्च होते ही रोल करेगी, जिसकी वजह से ये जो फिन्स हैं ये पिच और यॉ दोनों मोशन देने में सक्षम होंगी। बाकी मिसाइल की रेंज की बात करें तो नंबर्स यहाँ पर डेफिनेटली नहीं बताए गए हैं, पर ये 5 to 7 किलोमीटर के बीच में होगी। बाकी स्पीड जो है वो मैक 2 के ऊपर होनी चाहिए, और जो वजन है लॉन्चर के साथ वो 15 से 20 किलोग्राम के आसपास का होना चाहिए।
तो इन कैपेबिलिटीज़ के साथ ये मिसाइल जो है वो किसी भी मॉडर्न विशोराट से कंपैरेबल होगी। साथ ही साथ ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेपन है, स्पेशली आर्मी के लिए। अगर उन्हें अपनी आर्मर्ड फॉर्मेशन को बचाना है अटैक हेलीकॉप्टर से, तो ये सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमें जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत पहले की पेंडिंग पड़ी हुई है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।